इनफैक्ट यहाँ पे 2 i20 इलीट खड़ी हुई हैं, ठीक है। i20 इलीट जो है वो मुश्किल से 2 या 3 साल पुरानी है और इन दोनों में यही काम हो रहा है। मेरी गाड़ी में तो 12 साल बाद ये हो रहा है ये चीज़, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखता हूँ। आप लोग देखते ही रहते हो हमेशा, है ना। नई नई गाड़ियों में ये चीज़ दिक्कतें आ रही हैं, मेरी गाड़ी तो इतनी पुरानी है, तो इसलिए इसमें कोई घबराने वाली ऐसी बात नहीं है कि मैं इतनी छोटी छोटी दिक्कतों के लिए अपनी गाड़ी को बेच दूँ। मैंने अपनी गाड़ी को कितना चलाया है यार, ये भी तो देखो आप लोग, 1,22,000 किलोमीटर। और गाइज़ अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मुझे अपनी गाड़ी बेच देनी चाहिए क्योंकि उसमें एसी मैं चेंज करवा रहा हूँ, इतना खर्चा मांगती है, तो ये जो ऑडी A4 खड़ी हुई है ना, इसमें अराउंड 80,000 से 1,00,000 रुपये का खर्चा है और आज इसके एसी में भी काम होगा। कुछ देर में ये गाड़ी भी आपको पूरी की पूरी खुली मिलेगी। तो आप सोच लीजिए कि इस गाड़ी के ओनर का क्या हाल होगा। तो ऐसा नहीं है, जब आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती है तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो टाइम के साथ ख़राब हो जाती हैं, इनको चेंज करना पड़ता है, समझे आप। और अगर आपको लग रहा है कि ये काम मैं रात में क्यों करवा रहा हूँ, दिन में क्यों नहीं, तो एक चीज़ आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई ऐसी प्रॉपर जगह नहीं है, समझ रहे हैं आप। और गर्मी दिन में हद से भी ज़्यादा होती है, इसलिए रात में ये काम आराम से हो जाता है। रात में ठंडक होती है, ठीक है, रात में आप आराम से काम कर भी सकते हो। दिन में क्या है, नॉर्मल छोटी मोटी काम के लिए गाड़ियाँ ज़्यादा आती हैं, जैसे किसी की एसी की जो गैस है ना वो कम हो गई, किसी का ब्लोअर काम नहीं कर रहा है, किसी का फ़ैन काम नहीं कर रहा है कार में, तो छोटे मोटे काम दिन में हो। और हाँ, मैं एक चीज़ तो आप लोगों को बताना भूल ही गया कि कल मेरी कोई भी छुट्टी नहीं है, कल मेरा नॉर्मली ऑफिस है। तो मैं आज रात भर जागूंगा और लगभग 5 बजे घर पहुंच जाऊंगा अपने, 5 साढ़े 5 बजे। तो 5 बजे से लेकर के वही 8 बजे या 9 बजे तक मैं सो लूँगा। उसके बाद उठ के अपना ऑफिस वगैरह अटेंड करूँगा, मम्मी को कॉलेज छोड़ करके वापस आ जाऊँगा। और क्योंकि कल मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहने वाला था, क्योंकि अब लाइन से मेरा ऑफिस चलेगा ना पूरे वीक, इसलिए मैं ये काम रात में करवाए ले रहा हूँ, दिन में मेरे पास टाइम नहीं होता। अब आप ये सोचो कि मेरी गाड़ी तो 1,22,000 किलोमीटर चल भी चुकी है और इतने साल पुरानी है, ठीक है, 12 साल पुरानी है, तब भी इतनी ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है। ये तो हुंडई वरना है भाई, इसमें भी पूरा का पूरा एसी चेंज हुआ है। और ये शायद मैंने अभी भैया से पूछा था, तो 2016 मॉडल है ये, 15 या 16 मॉडल है और मुश्किल से 25 से 30,000 किलोमीटर चली है। तो आप सोच लीजिए कि ये गाड़ी तो इतनी न्यू है पर इसमें भी एसी चेंज हुआ ना। अब जो कूलिंग कॉइल थी वो अंदर फिट हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो बाहर निकली हुई थी ना, जो कूलिंग कॉइल चेंज हुई थी, ये देखिए कूलिंग कॉइल जो है अब वो अंदर फिट हो चुकी है। अब डैशबोर्ड लगेगा, ये जो पूरा का पूरा डैशबोर्ड खुला पड़ा हुआ है, ये अभी जब फिट हो जाएगा उसके बाद आगे का जो बम्पर है वो ओपन होगा। ये देखिए, ये जो आगे का बम्पर है ये पूरा का पूरा ओपन होगा और यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है और एसी कंप्रेसर नीचे लगा होता है इस कोने में। तो ये दोनों चीज़ें अब चेंज होंगी, तो आपको दिखाता हूँ मैं आगे।